नमस्कार श्रोताओं, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो केंद्र हेलो हल्द्वानी में आप सभी का स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो फ्रीक्वेंसी पर आप इसे सुन रहे हैं। मैं हूं डॉक्टर कमल जोशी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय लोक प्रशासन विभाग, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज मेरे साथ रेडियो स्टेशन में हमारे दो विशेष मेहमान मौजूद हैं, श्री सुमित सिंह, सहायक आचार्य लोक प्रशासन विभाग, और श्री शुभांकर शुक्ल, सहायक आचार्य लोक प्रशासन विभाग, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। आज हम सभी आप शिक्षार्थियों से नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में उच्च शिक्षा में लोक प्रशासन के पाठ्यक्रम में जो बदलाव आए हैं उन पर आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि सर हम लोग जान रहे हैं कि हम लोगों ने हमारे विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति को इस सत्र से अपने विश्वविद्यालय में लागू कर दिया है। तो उसी के तहत हम लोगों ने बीए में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो बीए का पाठ्यक्रम था उसको हमने नई शिक्षा नीति के अनुसार हमने परिवर्तित कर दिया है और उसी के समक्ष आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सर सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा बीए के पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष है, पहले हमारा क्या था कि जो बीए का पाठ्यक्रम चलता था वो एनुअल बेसिस पे चलता था, लेकिन एनईपी के तहत हमने उसको सेमेस्टर सिस्टम के तहत उसको परिवर्तित कर दिया है। और अगर हम लोग बात करें जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो लोक प्रशासन के सिद्धांत जो फर्स्ट पेपर है उसका कोड बीए पीए 101 के तहत लोक प्रशासन के सिद्धांत है और बीए पीए 120 प्रबंध के सिद्धांत है। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में बीए पीए 102 प्रशासनिक चिंतक और बीए पीए 121 लोक नीति, ये हमारे सेकंड सेमेस्टर में चलते हैं ये पेपर। मैं चाहता हूँ जो स्ट्रक्चर है मेजर माइनर का है ना, एक बार शिक्षार्थियों के लिए वो क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि नई शिक्षा की नीति के तहत हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर की अगर हम लोग बात करें तो मेजर के तहत एक विषय के रूप में हम उसको चुनते हैं और एक विषय हम लोग चुनते हैं माइनर के रूप में। कोर विषय मेजर एक तरह से कोर। हाँ, तो एक हमको मतलब अगर हम किसी भी पाठ्यक्रम को चुन रहे हैं, मान लीजिए हमने 3 सब्जेक्ट चुने, तो उसमें से आपका जो पहला सब्जेक्ट हम चुन रहे हैं उसका एक मेजर हम लोग चुनेंगे और उसके बाद हम लोग उसी सब्जेक्ट का एक माइनर हम लोग चुनते हैं। तो जैसा कि हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में जो हम लोग बच्चों के लिए जो उपलब्ध कराते हैं अपने सिलेबस में, उसमें हम लोग एक मेजर देते हैं, एक माइनर देते हैं। और उसी तरीके से जब हम लोग सेकंड सेमेस्टर में आते हैं तो उसमें हम लोग एक मेजर देते हैं और एक हमारे पास वोकेशनल का माइनर वोकेशनल रहता है। फर्स्ट सेमेस्टर में मेजर रहेगा और सेकंड सेमेस्टर में माइनर वोकेशनल चूज करने के लिए रहेगा स्टूडेंट के लिए। तो सर आप यानी कि जो कहना चाह रहे हैं कि इस बार एनईपी के तहत जो बच्चों के नए एडमिशन हुए हैं, जो 20 अक्टूबर लास्ट डेट थी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में, तो जिस बच्चे ने नया एडमिशन लिया है उसका बीए फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर पब्लिक एडमिशन में लिया है, तो या तो उसने कोर्स 101 लिया होगा या 120 लिया होगा। हाँ, आप फर्स्ट सेमेस्टर में ले रहे हैं तो जो हमारा जिस भी स्टूडेंट ने हमारा मेजर लिया है वो हमारा माइनर नहीं लेगा, वो सिर्फ एक मेजर लेगा। और इसी तरीके से अगर उसने मेजर ले लिया पहले सेमेस्टर में हमारा, तो वो हमारा फिर मेजर कोर्स ही पढ़ेगा और वो सेकंड सेमेस्टर भी हमारा मेजर ही लेगा, वो 102। और अगर हम लोग सेकंड सेमेस्टर में बात करें तो सेकंड सेमेस्टर में हमारे पास एक मेजर है और एक माइनर वोकेशनल है। सेकंड सेमेस्टर में जो पहला जो मेजर है वो आपका प्रशासनिक चिंतक है और जो दूसरा जो माइनर वोकेशनल है वो आपका लोक नीति है। इसी के तहत अगर हम लोग आएंगे आपके सेकेंड ईयर में अगर हम लोग थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो थर्ड सेमेस्टर में जो हमारा मेजर कोर्स है वो आपका है केंद्रीय प्रशासन और जो माइनर है वो आपका है सामाजिक कल्याण प्रशासन। और इसी तरीके से फोर्थ सेमेस्टर में जो मेजर है वो है आपका राज्य एवं जिला प्रशासन और जो आपका माइनर वोकेशनल है वो है पंचायती राज प्रशासन। और इसी के तहत जब हम लोग आएंगे आपका फिफ्थ सेमेस्टर में जो हमारा मेजर है वो है आपका कार्मिक प्रशासन और जो माइनर है वो है आपका विकास प्रशासन। और सिक्स सेमेस्टर में एक इलेक्टिव सब्जेक्ट भी चुनना होता है, तो इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में हमने जो ऑप्शन दिए हैं वो है आपका वित्तीय प्रशासन, जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, कैसे बजट बनता है, कैसे उसका एग्जीक्यूशन होता है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो ये सारी जानकारी जो लर्नर्स हैं हमारे वो उसके बारे में अच्छी समझ बना पाएंगे। और इसके बाद सिक्स सेमेस्टर में एक मैंने बात किया आपका मेजर कोर्स की और दूसरा आपका मेजर इलेक्टिव की, जिसको बच्चा सिक्स सेमेस्टर में चुनता है। और एक है आपका माइनर वोकेशनल, वो है आपका सामाजिक एवं राजनीति विकास पर ये हमारा पेपर है। तो इस तरीके से हम लोग जो सिक्स सेमेस्टर है उसमें हमारे 3 पेपर हैं। इसके अलावा एनईपी के तहत जी का जो बास्केट है उसमें हमारे 3 पेपर हमने दिए हुए हैं, जिसको स्टूडेंट बीए का जो
कोर्स करेगा वो, तो फिर उसके तहत वो कभी भी इन 3 जो जीई के सब्जेक्ट में से जो 3 पेपर हमने बास्केट में डाल रखे हैं उसको वो इलेक्ट कर सकता है। तो 3 जो हमने जीई के बास्केट में दिए हैं एनईपी के, वो है आपका जीई पीए 01 लोक प्रशासन एक परिचय, और जीई पीए 02 भारतीय प्रशासन। और इसके बाद जो हमारा तीसरा पेपर है वो है आपका जीई पीए 03 नागरिक प्रशासन। तो बेसिकली ये जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स जो हमने रीस्ट्रक्चर किया है वो उसका पूरा ही स्ट्रक्चर था कि कैसे बीए में जो है शिक्षार्थी हमारे एडमिशन लेंगे, वो फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक किस किस प्रकार से हमारे जो मेजर माइनर और मेजर इलेक्टिव और जनरल इलेक्टिव के जो हमने पेपर बनाए हैं उसको किस प्रकार से वो उसका चुनाव करेंगे। हाँ, तो श्रोताओं, आपने अभी सुमित सर से जाना कि हमारा जो नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में जो लोक प्रशासन का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट का पूरे 3 सालों में यानी कि 6 सेमेस्टर के अंदर वो किस तरह से होगा। आपने सुमित सर को सुना। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे साथ जुड़े हुए शुभांकर सर से, वो आपको बताएंगे कि जो हमारा BAPA N 101 यानी कि लोक प्रशासन के सिद्धांत, इसके अंतर्गत क्या बच्चे पढ़ने वाले हैं, थोड़ा इस पर प्रकाश डालेंगे आप। मैं शिक्षार्थियों की सुविधा के लिए बताना चाहूँगा कि जैसे कि हमारा जो नया सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस जो साइट पे अपलोड हो रहा है, तो उसमें ज़्यादा आपको इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रोग्राम के आइकन में आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर प्रत्येक सब्जेक्ट का जो भी हो उस पर्टिकुलर पेपर का जो नाम रखा गया है उसके साथ वो पूरा सिलेबस अपलोडेड है, और जिनका अभी नहीं हो पाया वो आगे धीरे धीरे हो रहा है। तो ये तो रही स्ट्रक्चर की बात। बताना चाहूँगा जो पेपर बीए का फर्स्ट सेमेस्टर का, ये है 101 लोक प्रशासन के सिद्धांत। अब इससे क्या है कि पहले जो हमारा सिलेबस था उसके जो पेपर्स के नाम जो है उसके कोड एक तरह अलग कोड थे। तो अभी जो नई शिक्षा नीति के तहत जो कोड बनाया गया लोक प्रशासन के सिद्धांत BAPA, ये ब्रैकेट में N 101, ये पेपर में हम पढ़ेंगे खंड का जो है उसमें जो है 5 इकाइयाँ हैं, जिसके तहत हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन, अर्थ, स्वरूप, क्षेत्र और महत्व। इकाई 2 में हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण। इकाई 3 में पढ़ेंगे लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन। इकाई 4 में पढ़ेंगे लोक प्रशासन का विकास, नवीन लोक प्रशासन, नवीन लोक प्रबंधन। इकाई 5 में पढ़ा जाएगा लोक प्रशासन का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। खंड 2 में हम पढ़ेंगे विकास प्रशासन, तुलनात्मक लोक प्रशासन एवं लोक नीति, जिसके अंतर्गत इकाई 6, 7, 8 और 9 आएगी, और जिसमें कि हम पढ़ेंगे विकास प्रशासन का अर्थ, विशेषताएं, क्षेत्र, विकसित और विकासशील देशों में विकास प्रशासन, तुलनात्मक लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र और अध्ययन के दृष्टिकोण, प्रशासन का सांस्कृतिक परिवेश, प्रशासन का सामाजिक परिवेश, राजनीतिक परिवेश, आर्थिक परिवेश। और खंड 3 के अंतर्गत 3 यूनिट रखी गई है, जिसमें कि लोक प्रशासन पर नियंत्रण, विधायी नियंत्रण, कार्यकारी नियंत्रण, न्यायिक नियंत्रण, प्रबंध, अर्थ, स्वरूप, सहभागी प्रबंधन, अच्छे प्रबंध की कसौटियाँ, नेतृत्व, नीति निर्धारण तथा निर्णय करना। इसी के अंतर्गत नियोजन और नौकरशाही को रखा गया है, जिसमें कि 2 इकाई रखी गई है, नीति नियोजन, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, नौकरशाही का अर्थ, नौकरशाही के प्रकार, गुण, दोष, और मैक्स वेबर की नौकरशाही को भी इसमें शामिल किया गया है। तो कुल मिला के ये है कि जैसे कि कंटेंट में जो बदलाव किया गया है इस पूरे सिलेबस में, वो शिक्षार्थियों की सुविधा के लिए, उसके एडवांसमेंट के लिए और सरलीकृत किया गया है, और बेहतर बनाने के लिए कुछ में बेहतर नई चीज़ें जोड़ने की कोशिश की गई हैं। कंटेंट में ज़्यादा परिवर्तन उस तरीके से नहीं है, लेकिन जो नई शिक्षा नीति के तहत जो व्यवस्था बनाई गई है उसके तहत ये है एक पहले पेपर की रूपरेखा। और दूसरे पेपर में जैसे सुमित सर बताना चाहेंगे कि जो है हम क्या जो माइनर कोर्स हम फर्स्ट सेमेस्टर में दे रहे हैं वो है आपका BAPA N 120 प्रबंध के सिद्धांत। खंड 1 में प्रबंध का अर्थ एवं स्वरूप। तो इसमें जो प्रथम इकाई है वो है आपका प्रबंध, अर्थ, स्वरूप, कार्य। और जो इकाई द्वितीय है वो आपका सहभागी प्रबंध, कुशल प्रबंध की कसौटियाँ। और जो आपका तृतीय इकाई है वो है प्रबंध और लोक प्रशासन। और जब हम खंड दूसरे में जाएंगे, आपका सिलेबस है वो नेतृत्व एवं नीति शीर्षक से है। और इसमें इकाई जो 4 है वो आपकी नेतृत्व आवश्यकता, अर्थ, स्वरूप, नेतृत्व के गुण, नेतृत्व का विकास। इकाई 5 में है आपका नीति निर्धारण, महत्व, अर्थ, नीति और प्रशासन। इकाई 6 में है आपका नीति का निर्माण, भारत में नीति निर्माण। और खंड जो 3 है वो निर्णय से संबंधित है। और इसमें जो इकाइयां हैं वो इस प्रकार हैं। जो इकाई हमारी 7 है वो निर्णय करना, महत्व, अर्थ, स्वरूप, निर्णय का आधार। और इकाई 8 आपका जो है वो नीति निर्धारण एवं हर्बर्ट साइमन, वो निर्णय की चुनौतियाँ। और इसके बाद जो खंड 4 है उसका शीर्षक है नियोजन। और इसमें जो इकाइयाँ हैं, इकाई 9 नियोजन, अर्थ, नियोजन के प्रकार, नियोजन की प्रक्रिया। इकाई 10 नीति का निर्धारण, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद।
इकाई 11 भारत में नियोजन की प्रशासकीय समस्याएं। इकाई 12 नीति आयोग का प्रशासनिक पक्ष, परिवर्तन की रूपरेखा, जन सहयोग। खंड 5 का शीर्षक लोक संबंध है और इसमें जो इकाइयां हैं वो हैं आपकी इकाई 13 लोक संबंध, आवश्यकता, अर्थ तथा स्वरूप। इकाई 14 आपका लोक संबंध के उपकरण तथा प्रविधियां, प्रचार, व्यक्तिगत संपर्क, सीधा प्रत्याचार। जो खंड 6 है उसका शीर्षक है समन्वय, प्रत्यायोजन, संचार और पर्यवेक्षण। इसमें जो इकाई आपकी हैं वो है इकाई 15 समन्वय और इकाई 16 प्रत्यायोजन, इकाई 17 संचार और इकाई 18 सर्वेक्षण। इन दो एक मेजर और एक माइनर के बाद हम जो जी के तहत जो बास्केट यूज़ करते हैं उसमें जो 3 पेपर हैं उसमें जो फर्स्ट सेमेस्टर में शिक्षार्थी हमारे जा रहे हैं इस बास्केट में से कोई भी जो हमने 3 जो कोर्स दिए हैं उसमें से कोई सा भी कोर्स वो चयनित कर सकता है बीए प्रोग्राम के पाठ्यक्रम में। तो इसमें जो हमारा जो प्रथम कोर्स है GEPA 01 उसके संबंध में हमारे सहकर्मी शुभंकर शुक्ला सर बताएंगे। तीसरे पेपर ग्रुप को GEPA है, जिसे जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कोड से जनरल इलेक्टिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसको GEPAN 01 लोक प्रशासनिक परिचय के नाम से जाना जाएगा, जिसके तहत हम खंड 1 में इंक्लूड किया गया है लोक प्रशासन, अर्थ, स्वरूप, क्षेत्र, महत्व, विभिन्न दृष्टिकोण और नवीन लोक प्रशासन, जिसके तहत हमने 5 इकाइयाँ रखी हैं। इसमें लोक प्रशासन का अर्थ, स्वरूप, क्षेत्र, महत्व है। लोक प्रशासन के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण हैं। लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन आदि की व्याख्याओं के साथ इसके अंतर को स्पष्ट किया गया है। लोक प्रशासन का विकास है। नवीन लोक प्रशासन है। लोक प्रशासन का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध है। तथा खंड 2 में विकास प्रशासन और तुलनात्मक प्रशासन को रखा गया है, जिसमें कि विकास प्रशासन के अर्थ, विशेषताएं एवं क्षेत्र हैं। विकसित और विकासशील देशों में विकास प्रशासन की बात की गई है। तुलनात्मक रूप प्रशासन के अर्थ, क्षेत्रों, अध्ययन के दृष्टिकोण पर दृष्टिपात किया गया है और प्रशासन का सांस्कृतिक परिवेश, प्रशासन का सामाजिक परिवेश, राजनीतिक परिवेश और आर्थिक परिवेश पे बात की गई है। तो इस तरह से प्रथम सेमेस्टर के लिए ये जो 3 पेपर हैं जिसकी हमने पूरी रूपरेखा यहाँ पर प्रस्तुत की है, ये पूर्ण रूप से ये प्रथम सेमेस्टर में आएगा। और इसके बाद जो हम बास्केट यूज़ कर रहे हैं जो BA प्रोग्राम में, तो उस बास्केट के तहत जो पहला कोर्स था GEPA 01 उसके संबंध में शुभंकर सर ने चर्चा की। और इसके बाद जो GEPA 02 है उसके संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी बच्चा इस पेपर को भी फर्स्ट सेमेस्टर में इलेक्ट कर सकता है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो हम GE का जो बास्केट देते हैं वो स्टूडेंट जो शिक्षार्थी हैं हमारे वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में कभी भी उस बास्केट में से 3 सालों के लिए हम कभी भी ले सकते हैं बच्चे। नहीं, मतलब 3 सेमेस्टर में कभी भी उसमें से चुन सकते हैं। तो जो हमारा दूसरा जो GE का जो पेपर है GEPA N02 भारतीय प्रशासन, वो इस प्रकार है। खंड 1 भारतीय प्रशासन, खंड 1 का जो शीर्षक है वो है भारतीय प्रशासन। इसमें इकाई 1 है भारतीय संविधान की विशेषताएं, इकाई 2 है भारतीय प्रशासन की विशेषताएं, इकाई 3 है भारतीय प्रशासन का विकास। जो खंड 2 है उसका शीर्षक है संघीय शासन और इसमें जो इकाई 4 है राष्ट्रपति, इकाई 5 है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद, इकाई 6 है केंद्रीय सचिवालय, मंत्री सचिवालय, प्रधानमंत्री सचिवालय। खंड 3 है राज्य प्रशासन और इसमें जो इकाइयां हैं वो इकाई 7 राज्यपाल मुख्यमंत्री, इकाई 8 राज्य सचिवालय मुख्य सचिव और खंड 4 का जो शीर्षक है वो स्थानीय शासन पंचायत है। इसमें जो इकाई है इकाई 9 स्थानीय शासन परिचय भूमिका महत्व, इकाई 10 बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन एवं तृतीय व्यवस्था, इकाई 11 पंचायती राज तथा 73वां संविधान संशोधन और खंड 5 का जो शीर्षक है वो है नगरीय शासन। इसमें जो इकाइयां हैं इकाई 12 नगरीय शासन का विकास, इकाई 13 74वां संविधान संशोधन एवं नगरीय शासन का आधुनिक परिप्रेक्ष्य। तो इसके बाद जो हमारा जो GE का जो लास्ट पेपर बचता है GEPA N03, तो उसके संबंध में डॉक्टर कमल जोशी सर, मैं चाहूँगा कि आप सर बताएं इसके बारे में। हाँ, तो श्रोताओं, जैसा अभी आपने देखा कि मेजर और माइनर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अलावा जनरल इलेक्टिव बास्केट के अंदर जो GEPA 01 और 02 है उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसके बाद एक और कोर्स आप ऑप्ट कर सकते हैं जनरल इलेक्टिव बास्केट से, वो है GEPA का कोड है 03। इसका शीर्षक है नगरीय प्रशासन। अब इसके अंदर टोटल जो है 3 खंडों में विभाजित है, जिसमें से पहले खंड के अंदर इसका शीर्षक है नगरीय शासन, जिसमें टोटल 4 यूनिट है, जिसमें आप जो पढ़ेंगे वो है नगरीय शासन का विकास, नगरीय शासन संबंधी सुधार। इसके अलावा जो 74वां संविधान संशोधन है इसके परिप्रेक्ष्य में नगरीय शासन का आधुनिक परिप्रेक्ष्य, इसके बारे में बात की जाएगी, ये आप पढ़ने वाले हैं।
इसके बाद खंड 2 के अंदर आता है नगरीय शासन। इसमें है नगर निगम, नगर पालिका, छावनी परिषद, औद्योगिक नगरियां, इसके अलावा स्थानीय शासन का संघात्मक रूप, और आखिरी और तीसरे खंड जिसका शीर्षक है नगरीय शासन एवं राज्य प्रशासन। तो इसके अंदर शिक्षार्थियों आपको पढ़ना है भारत में स्थानीय शासन की प्रगति का मूल्यांकन, इसके अलावा नगरीय शासन के आय के साधन, प्रशासनिक ढांचा, नगरीय स्थानीय प्रशासन, और अंतिम जो इकाई है वो है नगरीय संस्थाओं पर राज्य का नियंत्रण। तो इस तरीके से हमारे जो प्रथम सेमेस्टर की ये पूरी पाठ्यक्रम की रूपरेखा थी, और इस कार्यक्रम को हमें लगता है कि यहाँ पर अब विराम देने की आवश्यकता है। तो शिक्षार्थियों से मेरा अनुरोध है कि इसके संबंध में बेहतर जानकारी के लिए, थोड़ा इसको स्पष्टता लाने के लिए, इसमें हमारे जो प्रोग्राम सेक्शन है यूनिवर्सिटी की साइट पर, उसको एक बार देख लें। उस पर देखने से ज़्यादा चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि एनईपी का जो स्ट्रक्चर है उसको 1-2 बार रिविजिट करने की ज़रूरत है, जो नया सिलेबस का जो पाठ्यक्रम की रूपरेखा जिस हिसाब से बनाई जा रही है। धन्यवाद साथियों।